Hi friends, today we will see the lead code problem 53, maximum subarray. Okay, given an integer array nums, find the subarray with largest sum and return its sum. Okay, तो यहाँ पे हमें एक array दिया गया होगा, उसका सब array ऐसा फाइंड करना है जिसका सम मैक्सिमम हो। तो सब array किसको बोलते हैं? कंटिग्यूअस एलिमेंट जो होते हैं array के अंदर, ये एक हमारा सब array है, ये हमारा सब array है। कंटिग्यूअस एलिमेंट होने चाहिए, ये हमारा सब array है। इसका सम है वो मैक्सिमम है 6। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट ये है, ये इसका सम 1 है, तो वो ये लार्जेस्ट होगा। इसका सम 23 है, ये पूरा लार्जेस्ट होगा। यहाँ पे ये देखिए, ये सम है इसका, पर इसका सम लार्जेस्ट नहीं है। -1 एंड -3 -4, यहाँ पे इसका 0, ये सबर है। तो ये सारे सबर है में से हमें फाइंड करना है मैक्सिमम सबर है। तो अभी हम ये इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो इसमें हम नॉर्मली सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच ट्राई करें। तो आई हमारा स्टार्ट होता है 0 से, जे की लूप हमारी जाएगी 0 से, जे आई 0 है तो जे हमारा 1 से स्टार्ट होगा। तो हमारे एलिमेंट होंगे -2 +1, -2 +1 -1। ओके, अभी यहाँ पे हम जे हमारा आएगा 2, आई 0 है, जे 2 है, तो 3 एलिमेंट का सम होगा। इसका सम होगा -2 +1 +-3। ओके, तो ये हमारा आएगा -4। वैसे ही हमारा ये जे कहाँ तक जाएगा? 3 एंड 4। आई हमारा फिर 1 से स्टार्ट होगा, 1 से लेके यहाँ पे I1 होगा, तो हमारे जे की लूप जाएगी 2 3, ये एलिमेंट इंडेक्स है। ओके, फिर आई हमारा जब 2 होगा तो जे की लूप जाएगी 3 4, 0 1 2 3, यहाँ पे 3 ही एलिमेंट है, इंडेक्स 3 ही है। ओके, और I3 होगा तो जे की लूप स्टार्ट ही नहीं होगी। ओके, सेम फिर आई हमारा 1 होगा तो जे हमारा +1, मतलब कि I1 है तब जे हमारा 2 तक जाएगा, फिर 3 तक जाएगा, थर्ड एलिमेंट। तो जब I1 है और J3 है तो ये तीनों एलिमेंट का सम होगा। okay? तो वैसे ही ये I और J की लूप यहाँ n तक घूमेगी। तो इसका हम कोड करने का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा इसका लेंथ फाइंड कर लेते हैं। तो I की लूप हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है? 0 से लेके n तक। ओके, और I 0 होगा तब J की लूप कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से, मतलब कि J की लूप स्टार्ट होगी I+1 से। I+1 से कहाँ तक जाएगी? n तक। क्यों n तक जाएगी? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि I 0 है तब J की लूप कहाँ तक जाएगी? n तक। पहले 0 1 तक के एलिमेंट, 0 से लेके 2 तक के एलिमेंट, 0 से लेके 3 तक के एलिमेंट। ओके, तो ये n तक जाएगी। फिर हमें यहाँ पे सपोज थर्ड लूप लेते हैं, तो ये लास्ट लूप की जरूरत क्या है यहाँ पे? तो 0 से लेके 0, आई हमारा 0 है, 0 से लेके कहाँ तक जाना है हमें? लेस और इक्वल जे, मतलब 1 तक। ओके,
जब आई हमारा 2 है, सॉरी जे हमारा 2 है, तो 0 से लेके 2 तक, तो ये आई और ये जे हमारा 2 होगा तो यहाँ पे 2 तक जाएगी, 3 होगा तो 3 तक जाएगी। सम इज इक्वल टू सम प्लस इनपुट ऑफ जे, ये हमारा डेटा होगा, इनपुट ऑफ के, ओके, 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, यस। और जब ये लूप खत्म होगी तो सम हम अपना फिर से 0 कर देंगे, क्योंकि हमें नया सम फाइंड करना है, ओके। और उसका मैक्सिमम भी लेना है, तो इंट मैक्सिमम maxi is equal to integer डॉट मेन वैल्यू। मैक्सिमम कब फाइंड करना है, जब 0 से लेके 1 तक के एलिमेंट का सम हो जाए, 0 से लेके 2 तक का एलिमेंट का सम हो जाए, बाद में हम इसका मैक्सिमम फाइंड कर लेंगे। जो लास्ट सम जो मिला उसका मैक्सिमम फाइंड करना है, मैक्सी और सम के लिए। अभी इसको प्रिंट करवा देना है। जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको प्रिंट करवा, तो इसका आंसर हमारा ये आउट ऑफ बाउंड गया, सॉरी यहाँ पे के है, इसका सम हमारा 6 आया, मतलब कि 4 - 1 2 1, ये इसका सम है 6, ओके। अभी सपोज ये 3 लूप है, यहाँ पे हमें सपोज 2 लूप में करना है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n क्यूब है, ओके, हमें n स्क्वेयर के अंदर करना है। तो हम कैसे करेंगे, सपोज ये लूप की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट हमारा i 0 से स्टार्ट होगा, ओके, तो वो 1 तक जाएगा, तब हम इसका सम कर देंगे, बराबर, ये हमारा सम हो गया। और बाद में हमने डायरेक्ट इसका ये फाइंड कर लिया मैक्सिमम, तो ये 0 से 1 तक का सम हो गया, पर यहाँ पे 0 का सम यहाँ पे नहीं हुआ, तो इसको इनिशियलाइज कर दो कि भाई इनपुट ऑफ आई, फर्स्ट एलिमेंट का सम यहाँ पे होगा, तो ये 0, फिर ये 1 तक है, तो ये पहले जे हमारा 1 होगा, तो यहाँ पे 0 और 1 का सम हो जाएगा, मैक्सिमम फाइंड कर लेंगे, 0 फिर उसके अंदर 2 का सम ऐड होगा, तो 0 1 2 का सम, उसके मैक्सिमम फाइंड कर लेंगे, ओके। तो ये हमारा n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हो गया। और सपोज हमें एक लूप के अंदर करना है इसको, ओके, तो आई हमने स्टार्ट किया कहाँ से, 0 से, 0 से स्टार्ट किया, n तक जाएगा, फिर स्टार्टिंग में इसका सम हमारा 0 होगा, okay? फिर हमने क्या किया, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, इनपुट ऑफ आई, ओके। अभी हमने सम फाइंड कर लिया, मैक्सिमम हो गया, पर अभी यहाँ पे एक केज है कि सपोज आप एक लूप से करोगे ना, तो यहाँ पे केज क्या है पता है, एक सेकंड, यहाँ पे आई 0 है, ओके, तो सबसे पहले हमारा सम आएगा -2, फिर उसके अंदर आई 1 होगा, हमारा सम आएगा 1 +1, मतलब क्या आएगा -1, तो ये -1 जो आया है, ये माइनस की कोई वैल्यू नहीं होती, तो अगर ये लेस देन 0 है तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, तो ये सम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके।
मतलब यहाँ पे हम स्टार्टिंग से ही बोल सकते हैं कि ये -2 है। ओके, तो -2 लेने की अभी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो आई हमारा 0 है, तो सम हमारा हुआ -2 फर्स्ट एलिमेंट का, तो इसको लेस देन 0 है तो इसको डिस्कार्ड कर दो। फिर आई हमारा होगा 1, तो यहाँ पे एलिमेंट 1 है। ओके, तो अभी तक का मैक्सिमम हमारा हुआ 1, मैक्सिमम हुआ 1। ओके, उसके बाद इसके अंदर आई हमारा जब 2 होगा तब +1 -3, ये -3 भी इसके अंदर ऐड हुआ। ओके, लास्ट वाला जो सम था ये, इसके अंदर -3 ऐड हुआ तो हमारा सम हुआ -2। ये लेस देन 0 है, इसको हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, डिस्कार्ड कर दो। क्यों? क्योंकि हमें मैक्सिमम फाइंड करना है, माइनस लेंगे तो कोई मतलब नहीं है। फिर लास्ट में हमारा I3 होगा, तो अभी तक का हमारा सम जो है हमने 0 कर दिया, तो 0 + 5 0, ये लास्ट एलिमेंट। तो मैक्सिमम के साथ चेक करोगे, ये ग्रेटर देन है 5, यस, तो यहाँ पे मैक्सिमम में 5 ऐड कर दो। तो यहाँ पे हमारा चेंजेस क्या आएगा, एक ही चीज़ का सम कर दिया, मैक्सिमम फाइंड कर लिया। अगर हमारा सम जो है वो लेस देन 0 है तो वो सम को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सम इज इक्वल टू 0 कर दो, ताकि नेक्स्ट बार जब हम उसमें कुछ ऐड करने जाए यहाँ पे तो नेगेटिव वैल्यू ना ऐड हो। ओके, क्योंकि हमें मैक्सिमम फाइंड करना है। तो ये हमारा सेम चीज़ हो गई। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ ही लिखा है, ये हम एन लूप में, एक लूप में कर दिया है, मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन है। ओके, तो लेंथ 0 है तब 0 रिटर्न कर देंगे, लेंथ 1 है तो वो सेम एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न कर देंगे, और बाकी सिंगल लूप घुमा के ये मैक्सिमम, ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन आएगा। ओके, ऑप्टिमल अप्रोच है। तो यहाँ पे हमने सम किया, फर्स्ट एलिमेंट आया 0 में, फर्स्ट एलिमेंट सम किया, फिर मैक्सिमम फाइंड किया, फिर अगर लेस देन 0 है तो उसको 0 कर दो और रिटर्न लास्ट में मैक्सिमम कर दो। तो इसको आप सबमिट करोगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट है, ये 96% को बीट करेगा। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स।